कहते हैं, जब भारत का गौरव टूटने लगा था, जब नंद वंश का अत्याचार चरम पर था, जब प्रजा भय में जी रही थी और सत्य मिटने लगा था, तब एक साधारण ब्राह्मण ने प्रण लिया, मैं इस भूमि को अन्याय से मुक्त करूंगा। वह थे कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। काले वस्त्र, जटाजूट बंधी हुई और आंखों में एक ही लक्ष्य, भारत को फिर से महान बनाना। उन्होंने अकेले ही सत्ता को चुनौती दी, रणनीति बनाई और एक ऐसे बालक को तैयार किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया, पर उससे भी बड़ा उन्होंने एक दर्शन दिया जिसे हम कहते हैं चाणक्य नीति। अध्याय 1। समय जो बीत गया वह लौटकर नहीं आता। चाणक्य कहते हैं, एक क्षण का भी अपव्यय जीवन के अनेक अवसरों को नष्ट कर देता है। वे जानते थे, जिसने समय की कीमत समझ ली वह जीवन की दिशा तय कर लेता है। उन्होंने कहा, कौशल, शक्ति और ज्ञान ये सब समय के साथ ही अर्जित होते हैं। आज के युग में लोग कहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं, पर सच्चाई यह है, वक्त सबके पास बराबर है। हर दिन सूरज 24 घंटे देता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग उसे दिशा देते हैं और कुछ उसे बहने देते हैं। सुबह का 1 घंटा यदि आपने स्वयं के विकास में लगाया तो वह पूरे दिन का संतुलन बदल देता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति प्रातःकाल का समय व्यर्थ गंवाता है वह अपने भाग्य को स्वयं बर्बाद करता है। अध्याय 2। आत्मसंयम और अनुशासन। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय, अपने ऊपर विजय। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी विलासिता को स्थान नहीं दिया। वह जानते थे, जहां इच्छाएं हावी होती है वहां विवेक मर जाता है। अनुशासन कोई बंधन नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्रता का मार्ग है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए 5 घंटे समर्पित करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वे कहते हैं, अनुशासन वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। संगति का प्रभाव, द पावर ऑफ कंपनी। चाणक्य कहते हैं, संगति जैसी होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था। राजा बनना सरल है, राजा बने रहना कठिन है, क्योंकि आसपास के लोग आपके विचार गढ़ते हैं। संगति मनुष्य को ऊपर भी उठाती है और गिरा भी देती है। एक अच्छा मित्र जीवन में दीपक की तरह होता है और एक बुरा मित्र अंधकार की तरह। धीरे धीरे सब निगल जाता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, बुरे व्यक्ति की संगति से दूरी ही रक्षा है। अध्याय 4। मौन का महत्व। जो व्यक्ति अपने रहस्य स्वयं रखता है वही सुरक्षित रहता है। चाणक्य जानते थे, राजनीति में रहस्य ही शक्ति है। उन्होंने कहा, अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वह सफल न हो जाए। आज के समय में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपना हर कदम दिखाता है, वहां चाणक्य की यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि विचारों की गहराई है। अध्याय 5। ज्ञान का मूल्य। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। चाणक्य का जीवन स्वयं एक प्रमाण था। उन्होंने न धन चाहा न पद, बस ज्ञान को सर्वोच्च माना। उन्होंने कहा, जिसके पास ज्ञान है उसके पास हर युग में शक्ति है। आज भी हम देखते हैं, जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता वह किसी भी परिवर्तन में टिक जाता है। ज्ञान आपको अहंकारी नहीं, विनम्र बनाता है। अध्याय 6। धन और उसका सदुपयोग। चाणक्य कहते हैं, धन यदि धर्म के मार्ग पर न चले तो विनाश निश्चित है। उन्होंने यह भी कहा, धन का उद्देश्य भोग नहीं, लोक कल्याण होना चाहिए। उनका जीवन यही सिद्ध करता है। उन्होंने साम्राज्य बनाए पर स्वयं सादा जीवन जिया, क्योंकि उन्हें पता था
धन अस्थायी है पर नीति अमर है। अध्याय 7 संकट में धैर्य। जब चाणक्य को नंद वंश के राजा ने अपमानित किया तो उन्होंने उस अपमान को ईंधन बना लिया। वह उस दिन प्रतिज्ञा लेकर लौटे, मैं नंद वंश का विनाश करके रहूंगा। पर उन्होंने तुरंत क्रोध में कार्य नहीं किया। उन्होंने वर्षों तक योजना बनाई, शिक्षा दी और फिर इतिहास लिखा। चाणक्य सिखाते हैं, संकट आने पर घबराओ मत, ठहरो, सोचो और रणनीति बनाओ। धैर्य ही बुद्धिमत्ता का दूसरा नाम है। अध्याय 8 निर्णय और साहस। जो व्यक्ति निर्णय नहीं लेता वह अवसर खो देता है। निर्णय का अर्थ है संशय को समाप्त करना, और संशय सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं, साहसी व्यक्ति हार भी जाए पर कायर कभी जीत नहीं सकता। साहस वह अग्नि है जो आपके भीतर छिपे भय को भस्म कर देती है। अध्याय 9 शत्रु से सावधानी। कभी अपने शत्रु को छोटा मत समझो और नहीं अपने मित्र पर अंधा विश्वास करो। चाणक्य की यह नीति राजनीति ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होती है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के इरादे पढ़ना सीख ले वही दीर्घकाल तक सुरक्षित रहता है। आपका सबसे बड़ा रक्षक आपका विवेक है। अध्याय 10 नारी का सम्मान। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। चाणक्य नीति केवल पुरुषार्थ की नहीं, स्त्री के गौरव की भी बात करती है। वे कहते हैं, नारी केवल गृहिणी नहीं बल्कि समाज की संस्कृति है। अगर किसी राष्ट्र की महिलाएं शिक्षित, संवेदनशील और सशक्त है तो वह राष्ट्र कभी कमजोर नहीं होता। अध्याय 11 धर्म, नीति और राष्ट्र। धर्म के बिना शक्ति अधर्म है और शक्ति के बिना धर्म निर्बल। चाणक्य ने सत्ता और नीति का संतुलन सिखाया। उन्होंने कहा, राजा वह नहीं जो केवल शासन करे बल्कि वह जो न्याय करे। धर्म और राजनीति का समन्वय ही स्थायी समृद्धि लाता है। अध्याय 12 आत्मज्ञान, अंतिम लक्ष्य। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने समस्त ब्रह्मांड को जीत लिया। चाणक्य की नीतियां अंततः भौतिक नहीं, आध्यात्मिक यात्रा पर समाप्त होती है। वे कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख जाता है तब उसे बाहरी सफलता से अधिक आंतरिक शांति मिलती है। उपसंहार। चाणक्य चले गए पर उनकी नीतियां अमर है। उन्होंने हमें सिखाया कि नीति केवल राजाओं के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। उन्होंने यह भी बताया, सफलता का मार्ग बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जो स्वयं को जान गया वह जगत को जीत गया। अंतिम संदेश। यदि आप इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लें तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। हर दिन थोड़ा चाणक्य बनिए, थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा विवेक जगाइए और थोड़ा मौन अपनाइए। तभी आप पाएंगे कि जीवन कोई युद्ध नहीं